हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे आप लोग? होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो मैं एक नए ब्लॉग के साथ शुरुआत करती हूँ और इस सफ़र में आप लोग बने रहिएगा और जहाँ तक हो आप लोग वॉच कीजिएगा। सपोर्ट की सभी को ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप भी सपोर्ट कीजिए, मैं भी करूँगी। और जो नए लोग हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करती है कि हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा और हमारी लाइफ में बने रहिएगा। आप सपोर्ट करोगे, मैं भी करूँगी आपको सपोर्ट। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आज है संडे और सैटरडे वाले दिन का मैंने वीडियो बनाया था, तो बहुत सारे कपड़े वगैरह धुले थे। तो आज मैंने थोड़ा सा कंटेनर वगैरह धुली हूँ। जो मैं कंटेनर वगैरह मंगवाई थी तो वो धुल रही हूँ सबकी। थोड़ा सा उसको वॉश करके रख दूँगी क्योंकि वो बाहर का रहता है तो उसको तो वॉश करना ज़रूरी होता है। तो मैं आज उसको वॉश भी कर रही हूँ और क्योंकि उसमें सामान वगैरह रखनी है तो मैंने सोचा कि बाहर का सामान है तो उसको वॉश वगैरह करके रख देती हूँ। तो आज पूरा मेरा क्लीनिंग का ही रूटीन चल रही है। तो मैंने आज संडे के दिन मैं क्लीनिंग के काम कर रही हूँ। ये सब काम बीच बीच में कर लेना चाहिए, मंथली तो ज़रूर करना चाहिए। ऐसे तो डेली मैं करती रहती हूँ, लेकिन ये सब भी संडे वाले दिन हो या कभी भी छुट्टी मिले तो उस दिन कर लेना चाहिए। तो संडे वाले दिन कोई लाइव नहीं रहती है तो ये सब काम बहुत ज़रूरी होता है। लोगों के साथ बैठना उठना और बातें करना और अपने घर के छोटे मोटे जो काम होते हैं उसको भी निपटाना, जो आप नहीं कर पा रहे उसको निपटाना। तो इसी वजह से मैं लाइव संडे को नहीं करती हूँ, ना वीडियो डालती हूँ, क्योंकि ये सभी काम बहुत इम्पोर्टेंट होती है जो हम लोग से छूट जाता है और फिर इधर करो तो उधर ख़राब होता है। बस यही चलता रहता है। पर आज मैंने सोचा कि ये सब काम मैं कर देती हूँ। रखा हुआ था वो डिब्बे, तो मैंने उस जार को धुल के अब धूप में दे दी हूँ बेटा को रखने के लिए। तो बेटे ने रख के आ गया है और थोड़ा बहुत जो क्लीनिंग वगैरह का काम है तो उससे भी मैं सोच रही हूँ कर लूँ। और ये नहाने के पहले ये सब काम हो जाता है तो लगता है कि बहुत बड़ा सुकून मिल गया। आज संडे है तो स्पेशल भी बनना ज़रूरी होता है, तो पहले सारा काम कर लेती हूँ। और फिर नाश्ता वगैरह में तो अभी लेट है क्योंकि बाहर से नाश्ता आ जाएगा तो नाश्ता बाहर ही कर लिया जाएगा, बाहर का ही। आज ये सब जो बेटे ने टिफ़िन वगैरह सब लेके आया था तो जिस अपना जो खाना वगैरह उस टिफ़िन में, तो उसको मैं धुलवा तो दी थी, बस उसको पैक करके अब रख दूँगी कि समय पर वह सामान मुझे मिल जाए। और सारा इधर का काम निपट गया है। बेटा नहा धुला के फ्री हो चुका है, वो गया है नाश्ता लाने के लिए। तो मैंने सोचा कि पहले इधर का मैं काम निपटा लेती हूँ। और मैं तो नहाने धुलाने के बाद ही कुछ खाती हूँ, चाहे थोड़ा सा देर ही हो जाए। पर हम लोग अपनी आदतों को सुधारना पड़ेगा क्योंकि अब गर्मी का टाइम आ रहा है। तो अब जितना जल्दी उठेंगे उतना जल्दी मेरा काम होगा, क्योंकि अभी ठंडी में तो उठ नहीं रहे थे। तो अब थोड़ा बाहर टहलना वगैरह का भी काम निपटाना है, वो भी सब एक काम है। तो क्योंकि अभी 2-3 महीना से मेरा टहलना भी छूटा हुआ था। जब से बारिश हुई उसके बाद जो छूटा तो मेरा छूट गया था। फिर बेटा कुछ दिखा रहा था कोम का, तो कह रहा कि देखो कोम की क्या स्थिति है, क्योंकि मैं उसको बार बार कह रही थी चलने को तो वो, लेकिन भीड़ भाड़ देख के कोई जल्दी से तैयार नहीं हो रहा था। तो देखो अब जाते हैं कि नहीं जाते हैं, जिस तरह का माहौल चल रहा है पता नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे। कुछ लोग अच्छे बोलते हैं, कुछ लोग ख़राब बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है करे तो क्या करे। तो वही उसका वहाँ का भीड़ वगैरह का वीडियो दिखा रहा था कि देखो क्या स्थिति है वहाँ की। इधर मैं अपने काम में लगी हुई हूँ। जब मैं काम करती हूँ तो पूरा ध्यान मेरा काम पे रहता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जल्दी जल्दी काम निपटाऊँ, क्योंकि भूख भी लगने लगती है। नहाओ धुलाओ पूजा करो तो काफ़ी टाइम हो जाता है। तो इस समय बज रहे 9 और मैं ये सब काम अपना निपटा रही हूँ। ये सब काम निपटाने के बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी। आज तो लंच भी बनानी है, तो लंच में स्पेशल नहीं बनने वाला है क्योंकि बेटा आया हुआ है तो स्पेशल बनेगा। इस का नेक्स्ट दिन है यानी मंडे को प्रदोष है, तो आज उनको बना के खिला दूँगी। फिर मंडे को मैं बनाऊँगी नहीं। अब देखिए कितना भी मैं इसको सरिया भी देती हूँ, फिर कुछ दिन के बाद फिर ये कबारा हो जाता है। फिर ऐसा लगता है कि अरे मैंने तो उसी दिन मैंने किया था। अब मेट के आने के पहले ये सारा काम मैं करना चाह रही हूँ क्योंकि वो 10 बजे आती है, उससे पहले मैं सारा ये काम सोच रही हूँ कल के निपटा लूँ। तो मैं फटाफट अपने कामों में लगे हूँ। अब पूरा मेरा फोकस ध्यान इसी पर लगा रहता है, जल्दी जल्दी अपना काम करूँ। और देखिए मैं एक एक चीज़ को सही ढंग से रखने की ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करती हूँ,
पर पता नहीं क्या हो जाता है कि फिर उसी तरह से बिगड़, क्योंकि जल्दी जल्दी का काम होता है, निकालो फिर रख दो, फिर उसके बाद फिर सही करो। बस यही जीवन में चलता रहता है और ये कभी ख़त्म भी नहीं होगा। प्लीज़ आप लोग से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग कम से कम 70% वीडियो ज़रूर वॉच किया कीजिए। मैं सभी की वीडियो को चला के छोड़ देती हूँ और मैसेज करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं वीडियो नहीं देखती, बीच आप बात को सुनती रहती हूँ काम के साथ साथ। तो प्लीज़ आप लोग भी उसी तरह से किया कीजिए, क्योंकि जिस तरह से मैंने WT देखती हूँ तो उससे पता चल जाता है कि कितना वीडियो वॉच हुआ है कितना नहीं। बहुत मेहनत के बाद वीडियो बनती है और बहुत कितना इसमें दिमाग चलाना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए, कैमरा सेट करना, ये तो सभी लोग को मालूम है कि कितने कितने दिमागों से वीडियो बनती है। बहुत बड़ा ये जिम्मेदारी का एक काम होता है। अगर मैं नहीं जिस दिन बनाती हूँ तो मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता है। अब तो जैसे कि एक रूटीन का हिस्सा बन गया है। तो प्लीज़ आप लोग के सपोर्ट सहयोग की बहुत ज़रूरत है। और इधर पता नहीं इसमें से पानी चू रहा था, तो ये हस्बैंड जी को गए थे कि इसको थोड़ा देख लीजिए, पानी चू रहा है मिल्टन से। तो उन्हीं को मैं बुला कर उसको सही करवा रही थी। और उसका कैंडल भी मुझे चेंज करवाना है, तो देखेंगे तो 1-2 दिन में उसकी कैंडल भी चेंज करवा देंगे, क्योंकि काफ़ी समय हो जाता है तो कैंडल भी ख़राब हो जाता है। फिर इधर मैं किचन छोड़ के फिर मैं इधर आ गई थी कमरे में कि सोचे कि आज कमरे का भी थोड़ा कर दे। कपड़े सब कर धुले हुए थे तो सारा कपड़ा इसी कमरे में आके रखा जाता है, तो यहाँ कोई आता नहीं है। तो एक कमरा स्पेशल होना चाहिए जहाँ आप पूरी तरह से उसको दिन भर भी छोड़ सकते हो। और ये सब जो छोटे मोटे काम है तो मैंने सोचा कि जो एक्स्ट्रा चीज़ है उसको मैं फेंक देती हूँ और जो काम का सामान है उसको मैं रख लेती हूँ, क्योंकि हम लोग की आदत रहती है ना, ये भी सामान आता है रख देते हैं, पर उसका यूज हो या नहीं हो, पर लगता है कि नहीं पता नहीं कब क्या यूज हो जाए तो उसको रख ही देते हैं। और इसी तरह से करते करते वो कबाड़ा बनता चला जाता है। मेरे साथ तो यही होता है, पता नहीं आप लोग के साथ कैसा होता है, क्या होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर किया कीजिए। और सब सामान को मैं जो सामान है उसको अरेंज कर देती हूँ, कपड़े वगैरह का फोल्ड कर दूँगी और आज हस्बैंड जी को दे दूँगी कि सारा प्रेस कर दे। आज संडे है तो उनसे प्रेस भी करवा लूँगी। अब बेटा का बैग रखा हुआ है उसको प्रेस करवा के फिर उसी में डलवा देंगे। अभी तो अलमारी में रख दूँगी क्योंकि उसको 1 हफ्ता भी रहना है, तो अलमारी में रख देंगे। फिर उसके बाद फिर ये है दोपहर का टाइम का, तो दोपहर में टाइम में बन रहा है मीट। तो करीब बज रहे होंगे 12। तो इस समय मैं आई हूँ खाना बनाने के लिए। नहाने धुलाने के बाद तो आज मैंने बाल भी नहीं धुला है, क्योंकि कल मुझे बाल धुल के नहाएंगे। नॉनवेज खाएंगे तो बाल धुल के नहाना पड़ेगा, तो इसी वजह से मैंने आज बाल को धुला नहीं। तो मैं सारे जो काम थे निपटाने के बाद फिर नहाई की पूजा की हूँ, फिर आ गई हूँ अपने पूजा वूजा करने के बाद। फिर नाश्ता वगैरह होने के बाद फिर मैं किचन में आ गई हूँ। तो आज चिकन को मैं बना रही हूँ, तो चिकन के ये बहुत अच्छा बना था चिकन। पहले तो मैंने प्याज को फ्राई करके रख लिया था पीसने के लिए अलग से, और उसमें आधा प्याज और मटन को डाल दिया था। और डाल के उसको अच्छी तरह से मैंने भून दिया। जब तक पानी उसका अच्छी तरह से मर गया तब तक इसमें मैंने प्याज और जो बेसिक मसाला होता है, मीट मसाला होता है, गरम और धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और हल्दी मिर्चा सब डाल के भून दिए। और इसमें थोड़ा दही डाल दिए थे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अदरक लहसुन का पेस्ट तो डालना ही है। तो अच्छी तरह से पानी मर गई है। अब इसमें मैं मसाला डाल दे रही हूँ। मैं हर चीज़ उसी हाथों से छूती नहीं हूँ, तो मैं पूरी हाथ धुल के काम करती हूँ। अब मेरा हर बर्तन भी नॉनवेज का नहीं लगा रहता है। तो मैं अपने जैसे हमारे घर में कोई भी आ जाए तो मैं किसी को भी खाना दे सकती हूँ। ऐसा नहीं करती हूँ कि मैं नमक वगैरह सब मैं हाथ धुलने के बाद ही मैं छूती हूँ। तो इधर नॉनवेज चढ़ा दिए हैं खाना खाने के बाद, क्योंकि मैंने आपको दिखाया नहीं कि कैसा बना, लेकिन बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बना था। क्या बताएं, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी थे। अब मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे क्या सभी फैमिली को बहुत अच्छा लगा। सबने अच्छी तरह से उसको एंजॉय किया। फिर उसके बाद खाना खाने के बाद फिर ये है दोपहर का टाइम, तो जो सारे कपड़े स्वेटर वगैरह था तो मैं इसमें अभी रख दी हूँ। और फिर इसको मैं थोड़ा दिन के बाद दीवान में डाल दूँगी, अगर जिसको यूज होगा पहनेगा, नहीं तो फिर डाल दूँगी। सब कुछ धुला ही हुआ है और ये शाम का टाइम है। तो हस्बैंड से कहा कि सारे प्रेस कर दीजिए। और ये छोटा वाला बेटा आया हुआ था पोता, तो मैं इसकी वॉइस बंद कर दी हूँ। कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, तो मैं इसकी वॉइस को बंद कर दी थी। तो इनको हस्बैंड को दे दिए थे
कपड़ा फोल्ड करने प्रेस करने के लिए तो प्रेस कर रहे हैं। और इधर मैं अपने जो धुला धाला जो सामान था, यानी कवर वगैरह से जो धुले थे, तो उसको को मुझे रखना है। तो जो निकाल इसलिए रही हूँ कि इसको अच्छी तरह से अरेंज कर देते हैं। और जब तक इसको दीवान का वो सारा सामान हटाओ नहीं, तब अच्छी तरह से ये होता भी नहीं है। तो सारे कुशन वगैरह को अच्छी तरह से फोल्ड कर देती रही हूँ। सब क्या होता है ना, निकालते हैं फिर हमसे खुद ही बिखर जाता है। उसको उसी समय रखने के बजाय मैं भी छोड़ देती हूँ। फिर मुझे लगता है कि नहीं, ख़राब लग रहा है, तो फिर मैंने रखा। तो ये सब काम चल रही है। शाम की टाइम का है। शाम के बज रहे होंगे 7 या 8। शाम के 7-8 नहीं, 7 तो बज रहे होंगे, 8 नहीं बज रहा है, 7 बज रहे होंगे। तो ये सब जो धुला हुआ था तो उसको इसमें डाल रहे हैं फोल्ड करके। और सब गिनती पे गिन रहे हैं कि कहीं इधर उधर तो नहीं हो गया, जितना था कहीं इधर उधर एक भी हो जाता है ना तो भी दिक्कत होती है। कब छत पर इतनी हवा तेज़ चल रही थी, आपने कल दिखाई था कि मैंने कितना तेज़ हवा चल रहा था। घर में हम लोग के अनगिनत काम होते हैं। बहुत कुछ देखते हुए सारा काम करना पड़ता है। कभी घर, कभी बच्चे, कभी कुछ। इसी तरह से हम लोग का डेली का रूटीन बना रहता है। आप देख रहे हो कि मैं कितने सारे काम कर रही हूँ। चाहे आपका कितना भी उम्र हो, पर आपको अपनी जोश होना भी चाहिए काम करने की। मैं इस तरह से नहीं हूँ कि मैं बैठ गई, जैसे लोग बैठ जाते हैं। मेरे पैर में जानते हैं कि मेरी कितनी दिक्कत होती है पैरों में। अर्थराइटिस की वजह से मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगा है। तो कभी ठीक रहता है, कभी ज़्यादा दिक्कत होती है। अभी तो मौसम सही हो गया था तो ठीक हो गया था। तो इधर सारा सामान रखने के बाद अब मैंने देखिए अब सभी सब सेटल कर दिए हैं। और सारा बॉक्स जो लाए थे छत पर से धुला हुआ, अब इसको भी अरेंज करके रख रही हूँ। तो कहते हैं ना कि काम हम लोग के पास बहुत रहता है, कुछ सोना नहीं करो तो छोड़ दो तो ठीक है, जब करने बैठो तो बहुत सारे काम हो रहते हैं। तो ये सब सारे कंटेनेंस हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद थी। अब बहुत दिनों से मेरा नज़र भी था इस कंटेनर। कुछ थोड़ा लगता है ना किचन में थोड़ा चेंजिंग होना भी चाहिए। तो ये मेरे किचन की चेंजिंग ही हैं, जो मुझे काफ़ी पसंद भी आती है और अच्छा भी लगता है। मुझे हर तरह का रखना, डिब्बा वगैरह सब रखना अपना अच्छा लगता है। और अपना अपना शौक़ भी होता है। सबसे बड़ी बात होती है कि शौक़, अगर आपको शौक़ है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, नहीं शौक़ है तो कुछ भी नहीं कर सकते हो। ख़राब चीज़ को भी अच्छा बना सकते हो। तो बस मेरी शौक़ ही मुझे बहुत कुछ करने को मजबूर कर देता है। जैसे खाना बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे हर तरह के खाना बनाना शुरू से ही पसंद है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।